Hello everyone. Today we'll be discussing about the facilitative guidelines or the new guidelines released by IGNOU for the students of PGCFT and MSc CFT. For those who are following this course from a year or two or more than that, know that these are not new guidelines. These are the same guidelines that are continued to another year. ये गाइडलाइंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, पिछले 2 सालों से चलती आ रही हैं, ये नई गाइडलाइंस नहीं है। ये बस पहले जून 2022 तक कंटिन्यू होने वाली थी, लेकिन अब इग्नू ने एक्सटेंड कर दिया है। दीज आर द आई कैन से दीज आर द फैसिलिटीज दैट यू कैन यूज एज अ स्टूडेंट। ये कोविड के चलते दे मेड दिस डॉक्यूमेंट सो दैट द वर्क बिकम्स ईजियर फॉर द स्टूडेंट्स बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल वर्क इन्वॉल्व। पीजीसीएफटी और एमएससीएफटी बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, बहुत सारे घंटे आपको इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से कोविड के चलते आप नहीं कर पाए थे, तो उन्होंने ये फैसिलिटेटिव गाइडलाइंस रिलीज़ की थी। नाउ अब वो पहले ये जून 2022 तक ही एप्लीकेबल थी। उसके बाद जो भी प्रैक्टिकल सबमिट होते हैं वो नॉर्मल गाइडलाइंस के हिसाब से सबमिट होने थे, जो बहुत ही एक्टिक है। तो इन्होंने कंटिन्यू किया। अब ये जून 2023 यानी कि 1 साल और बढ़ा दी गई है। 1 साल तक और आपको ये फैसिलिटी मिली है कि आप ये वाले नई गाइडलाइंस फॉलो कर सकते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स दी गई हैं, ये सब मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी बिकॉज इट्स वेरी हेक्टिक एंड मोस्ट ऑफ इट इज़ यूजलेस टू बी रियली ऑनेस्ट। सीधे नीचे आ जाएंगे। नाउ वील बी टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट ईयर। ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैव enrolled in PGCFT और MSCFT in 2020, 2021, 2022, इन सारी ईयर्स में जब भी आपने एडमिशन लिया है, अगर अभी रिसेंटली एडमिशन लिया है या ये साल आपका आखिरी साल है, तो भी आप ये फैसिलिटीज़ यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर में ये 5 फाइलें बननी है। ये बहुत इनके सॉल्व सॉल्यूशंस भी आपको अवेलेबल है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मैंने सॉल्व करके भी दिखा रखे हैं, कैसी फाइल्स बनेगी वो भी दिखा रखा है। So technically there are these 5 files that you have to make: 1, 2, 3, 4 and 8. There is one more which is 005 जो नीचे लिखी गई है। This is a research. This is not like the other practicals. ये उनके जैसी नहीं है, ये 8 से 10 महीने का काम है, इसलिए इसे अलग तरीके से हैंडल किया जाता है। अब इन 5 फाइलों में अगर आप नॉर्मल गाइडलाइंस के हिसाब से जाएं तो उसके अंदर 10 प्रैक्टिकल्स हैं, एक फाइल में 10। सो इन MCFT L001 देयर आर 10 प्रैक्टिकल्स इन टोटल एंड दोज 10 प्रैक्टिकल्स आर डिवाइडेड इन 3 सेक्शंस, जिसके अंदर से यू हैव टू डू 1 प्रैक्टिकल फ्रॉम ईच सेक्शन concluding into 3. So the file will conclude to have 3 practicals, 1 from each section. Okay, दिस इज ऑल अवेलेबल इन द बुक। सब कुछ बुक में दे रखा है, हर किताब में, हर फाइल में। देयर 10 प्रैक्टिकल्स, 10 प्रैक्टिकल्स हैं जिनको 3 भागों में बांटा गया है। उस हर एक भाग में से एक एक प्रैक्टिकल करना है, तो अल्टीमेटली आपकी फाइल के अंदर 3 प्रैक्टिकल होंगे। ये बहुत लंबा काम है, इस सबको स्क्रैच कर दिया है। अब आपको कोई भाग भाग नहीं देखने, अब आपको जो मन में है उन 10 में से कोई भी आप 3 प्रैक्टिकल कर सकते हैं। It is clearly written you can do any 3 practicals of the supervised practicum courses. Out of those 10 you can do any 3. So each file will have 3 practicals. 001 will have 3 practicals, 002 will have 3 practicals and so on. Now for choosing the respondents, you do not have to go to the psychiatry department of the hospital or clinic. You can look into your home surroundings. आप किसी जान पहचान वाले को भी इंटरव्यू कर सकते हैं इन प्रैक्टिकल्स के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आप हॉस्पिटल जाएं, क्लिनिक्स जाएं, स्टडी सेंटर जाएं इंटरव्यू करने के लिए, जो पहले मैंडेटरी था। अब अगर आप एक फाइल फैसिलिटेटिव गाइडलाइंस के हिसाब से बना रहे हैं, तो बाकी फाइल्स भी आपको वैसे ही बनानी पड़ेंगी। देन तो ये हमारी 5 फाइलों का मामला क्लियर हो गया। Now talking about 005, as those of you who know, it's a full-fledged research. Minimum it takes 8 months, so it'll be very hard to complete this in like 1 month, or if you think that I'll sit and in 1 week I'll complete this file, it's practically impossible. And even if you do it, the quality will be super poor. So please take time. Please decide on a good topic and then do it, because this is something you can elaborate on. इसके ऊपर you can prepare a dissertation. Now
पहले हम ये कहते थे क्योंकि एक फुल फ्लेज रिसर्च है, इसमें 8 से 10 महीने का वक्त लगता ही लगता है। अगर आप एक हफ्ते में कहेंगे कि मैं पूरा कंप्लीट कर लूँगी या कर लूँगा, तो वो पॉसिबल नहीं है, और अगर आप करेंगे भी तो उसकी क्वालिटी पुअर होगी, तो नंबर बहुत कम आएंगे। तो इस MCFTL 005 को अच्छा खासा वक्त दीजिएगा कि ये बहुत मोटी किताब बनती है। अब इसके अंदर अगर हम बात करें, तो अर्लियर देयर वाज अ so the main procedure of a research is to form interview schedules, questionnaires, psychometric tests, and then conduct it on different number of people. ये हमारा होता है, but अब primary data is not essential, so what you can do is use secondary data. Now secondary data is information that is already published in books, articles, websites, anywhere. Okay, that is secondary data, and that is something that you can use online material available for doing review of literature. पहले आपको इंटरव्यू करने पड़ते थे जा जाके हर इंसान से कम 15 आपका सैंपल होना चाहिए। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आपको सिंपली जो किताब में ऑलरेडी किसी ने लिखा हुआ है, किसी आर्टिकल में किसी ने लिखा हुआ है, आपके टॉपिक से रिलेटेड है, और आपको लगता है कि ये आपके टॉपिक से एग्री कर रहा है, तो आप वो मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। किसी को इंटरव्यू करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ अबाउट 005। दीज आर द फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल्स। Then comes the second year files or the second year practicals. इसके अंदर भी अच्छी खासी files हैं. It's not, and second year files are more difficult. When we compare them, first year you will find it's as easy as a pie. This is very difficult. तो अगर second year की files की बात करें तो 6, 7, 4 ये आपका 4, 5, 6 ये elective है, and this is dissertation and one is internship file. नाउ 2 क्रेडिट वाले जो हैं, फॉर 2 क्रेडिट किन्हीं भी 3 प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं। 2 क्रेडिट विल बी MCFT 6 एंड MCFT 7। ये आपके 2 क्रेडिट हैं, MCFTL 6 and MCFTL 007. One of them is social psychology. इसके अंदर भी प्रैक्टिकल्स होंगे जैसे फर्स्ट ईयर में, तो उनमें से आप इतनी पूरी 10-12 प्रैक्टिकल्स में से कोई भी 3 कर सकते हैं। सिंपल है, इसमें ज़्यादा कोई नहीं, फर्स्ट ईयर का जैसे वैसे ही है। लेकिन अब प्रॉब्लम आती है जब हम 4 क्रेडिट की बात करते हैं। 4 क्रेडिट कोर्सेज, 4 क्रेडिट कोर्स है ये वाला हमारा, आपका जो इलेक्टिव है। अब किसी का चाइल्ड डेवलपमेंट हो सकता है, किसी का सब्सटेंस अब्यूज हो सकता है। इन दिस देयर आर 3 पार्ट्स। वन इज राइट द रिपोर्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन द फील्ड। को अगर आप चाइल्ड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इफ देयर इज एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट यू नो जो चाइल्ड डेवलपमेंट पे वर्क कर रहा है, देन यू हैव टू राइट अ रिपोर्ट। यू कैन log into their website and all the detail will be present there. The other two are very similar. You have to review a YouTube or any other model. Generally YouTube is used. YouTube के अंदर counseling session होगा that you have to like write a report on. So it will include various details that are given here. ये individual counseling होगा और एक family therapy. ठीक है, दीज आर द 3 थिंग्स दैट यू हैव टू राइट। एक यूट्यूब पे 2 वीडियो देखनी है आपको, एक जिसमें इंडिविजुअल की एक इंसान की काउंसलिंग हो रही है, और दूसरी जिसके अंदर एक पूरी फैमिली की काउंसलिंग हो रही है, उसके ऊपर आपको रिपोर्ट लिखनी है। तो ये 3 चीज़ें करनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन पे रिपोर्ट लिखनी है, इंडिविजुअल काउंसलिंग सेशन पे रिपोर्ट लिखनी है, फैमिली काउंसलिंग सेशन पे रिपोर्ट लिखनी है। ये सारी चीज़ें अगर आपको सॉल्व प्रैक्टिकल्स चाहिए, सेकेंड ईयर के, फर्स्ट ईयर के, कोई एक प्रैक्टिकल भी चाहिए, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन नंबर। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा। सॉल्व आपको थोड़े फर्स्ट ईयर के तो हमारे यूट्यूब चैनल पे भी होंगे, और अगर वैसे ही चाहिए अपने आप एकदम सेपरेट फाइल चाहिए कि आप हमसे बनवाना चाहें, तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई और डाउट हो इस कोर्स से रिलेटेड या इग्नू से रिलेटेड, वो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो दिस वॉज अबाउट द 4 क्रेडिट कोर्स। अब हम बात करेंगे 6 और 8 क्रेडिट। ये सबसे ज़्यादा हेक्टिक होता है। आई सजेस्ट डू इट इन द एंड। ये दिस इज समथिंग दैट यू डोंट डू इट इन द मिडल ऑफ योर कोर्स। Finish everything, your assignments, your practicals, your exams, and then go for these. Okay, one of them is internship file and one of them is dissertation. Dissertation के ऊपर video we'll make in some other time because this video is getting very lengthy. So today we'll be only discussing about the internship course. Internship के ऊपर 2 counseling की sessions देखने और report लिखनी है, और 2 family therapy sessions देखने और उनकी report लिखनी है।
तो ये 2 एलिमेंट है। तो इसके अंदर इंटर्नशिप फाइल के अंदर बेसिकली अब आपके 4 रिव्यूज़ हो गए, 4 फुल फ्लेज रिपोर्ट्स हो गई, और ये रिपोर्ट्स कम से कम 15 से 20 पेजेस की होगी। ठीक है, दिस इज इंटर्नशिप फाइल। और दिस इज डेजर्टेशन, ये थोड़ा हेक्टिक होता है, विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट वीडियो। Okay, so this is all about, you can also, like, if you don't want to go with these guidelines, अगर आपको लगता है कि आप ये नहीं करना चाहते हो, YouTube वीडियो रिव्यू नहीं करना चाहते हो, तो फिर आप इग्नू की जो आपको मैनुअल मिली होगी इंटर्नशिप की, आप उसके अकॉर्डिंग भी प्रोसीड कर सकते हो। कोई मैंडेटरी नहीं है कि इसके हिसाब से ही काम करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको लगता है कि जो बुक में दिया गया है वो ईजी है, वो आप कर सकते हो, तो ये सब रेफर करने की ज़रूरत ही नहीं है। If you think that is much easier, doing practicals that way is much easier, making an internship file according to the book is easier, then go for it. Do not waste your time in this facilitative guidelines. This is something which is optional. आपकी मर्जी है, अगर आप यूज़ करना चाहे तो आप कर सकते हो, नहीं करना चाहे तो आप छोड़ सकते हो। Okay, now I'm writing my phone number in the description box. So if there's any doubt, कोई भी doubt है, कुछ भी है, तो you can contact me on that number, और आप groups भी join कर सकते हैं अपने nearby study center के। So that's all about the facilitative guidelines that are being continued till the June 2023 for PG CFT and MSCFT students. Thank you.